आज का टॉपिक है इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट इन थिन फिल्म। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ये वाली रिफ्लेक्टेड लाइट थी, ये ट्रांसमिटेड लाइट है। इनका इंटरफेरेंस हमें आज पढ़ना है। तो सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। ये एक इंसिडेंट रे है। ये थिन फिल्म जिसकी थिकनेस T है उस पर इंसिडेंट होती है। ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्रैक्ट होती है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन I होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R होगा। यहाँ से ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रही है, बहुत स्मॉल अमाउंट में रिफ्लेक्ट होती है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और ज़्यादा अमाउंट में रिफ्रैक्ट होती है। अब ये जो नीचे वाली सरफेस है, बॉटम सरफेस, यहाँ से इस लाइट का एक पार्ट वापस से रिफ्लेक्ट होता है और फिर रिफ्रैक्ट होता है। ये रिफ्लेक्टेड पार्ट का एक पार्ट फिर से रिफ्रैक्ट होता है, फिर से रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये आपस में आगे जाकर सुपर इम्पोज होती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। उसी तरह से ये जो ट्रांसमिटेड रेज हैं ये भी सुपर इम्पोज होती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती हैं। और इंटरफेरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब भी पाथ डिफरेंस होता है उसको हम किसके इक्वल करते हैं, n लैम्डा के। तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है। और पाथ डिफरेंस को किसके इक्वल करते हैं, n प्लस हाफ लैम्डा के। तो होती है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। तो देखिए यहाँ पर ये एंगल R है, तो ज्योमेट्री से ये देखिए अल्टरनेटिंग एंगल ये भी R होगा। और ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इंसिडेंट रे जितने एंगल पर इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर R है, तो ये भी R होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग एंगल है। और ये R है तो ये R इसलिए है क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई? ओके, तो उसके बाद बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। किसके लिए बात करनी है? ट्रांसमिटेड रेज के लिए। तो ये बात देखो, एक ट्रांसमिटेड रेज का रास्ता है FJ। देखो यहाँ से आई, एक पार्ट इसका यहाँ ट्रांसमिट हो गया। ये जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, इसका एक पार्ट ट्रांसमिट हो गया जो पार्ट है FJ। और दूसरा पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ से, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर ट्रांसमिट हुआ। इसमें से भी एक पार्ट आगे रिफ्लेक्ट हुआ है, वो हमने बनाया है। ठीक है, तो एक तो लाइट हो गई FJ, F से J ट्रेवल कर रही है, और एक ट्रेवल कर रही है F से D, फिर D से I, फिर I से K। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एक F से लेकर K तक का पाथ डिफरेंस माइनस F से लेकर J तक का पाथ डिफरेंस। तो दोनों हमारे पास वेव्स में पाथ डिफरेंस आ जाएगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे एक बार बाद में समझाएंगे कि म्यू की मल्टीप्लाई क्यों है। म्यू की मल्टीप्लाई इसलिए है क्योंकि FD, देखिए एक कहाँ से कहाँ जा रही है, F से D, D से I, I से K। ठीक है, जिसमें से F से D और D से I पार्ट वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू में ट्रेवल कर रही है। तो FD प्लस DI के मल्टीप्लाई में क्या लगाया हमने, म्यू। तो FD प्लस DI म्यू की मल्टीप्लाई इसलिए की क्योंकि हम ऑप्टिकल पाथ ले रहे हैं। ऑप्टिकल पाथ तब लेते हैं जब दो मीडियम इन्वॉल्व होते हैं। देखिए ऊपर कौन सा मीडियम है, यहाँ पर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम, और नीचे एयर है। तो FD प्लस DI प्लस IK की मल्टीप्लाई में हमने म्यू क्यों नहीं किया, क्योंकि IK एयर में है, इसके लिए म्यू 1 होगा। ओके, माइनस इसका पार्ट डिफरेंस कितना होगा, FJ, और ये पूरी क्वांटिटी माइनस इसका पाथ इक्वल टू हो गया पाथ डिफरेंस। अब देखिए आगे, FJ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद IK और LJ हो गए इक्वल। तो FJ को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, FL प्लस LJ, FL प्लस LJ। अब देखिए IK और LJ इक्वल हैं, तो IK और LJ एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ये हमारे पास पाथ डिफरेंस आ गया है। अब ये पाथ डिफरेंस हम इस ज्योमेट्री से सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंटरफेरेंस की कंडीशन में ये पुट कर देंगे। फ्रॉम डायग्राम सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, FD प्लस DI, ये कैलकुलेट करेंगे।
फ्रॉम डायग्राम देखिए, ट्राइंगल फ्रॉम ट्राइंगल एफ डी एच, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एफ डी एच, ये देखिए एफ डी एच, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस आर का, कॉस थीटा बराबर, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ये, तो इस ट्राइंगल में ये हाइपोटेनियस है, बेस हमें पता है, तो हाइपोटेनियस और बेस से कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी बनती है, कॉस आर, तो कॉस आर इक्वल टू बेस, बेस इज डी एच अपॉन हाइपोटेनियस इज एफ डी, तो यहां से हम एफ डी की वैल्यू निकाल लेंगे, एफ डी इक्वल्स टू डी एच, डी से लेकर एच तक की वैल्यू कितनी, टी, थिकनेस है, डी एच इक्वल टू थिकनेस अपॉन कॉस आर, तो एफ डी की वैल्यू हमारे पास आ गई क्या, यस, टी अपॉन कॉस आर, और देखिए ये दोनों ट्राइंगल क्या हैं, एफ डी एच और डी एच आई दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो एफ डी इक्वल टू डी आई होगा, एफ डी इक्वल टू डी आई होगा, तो हमें निकालना है एफ डी प्लस डी आई, कैलकुलेट करना है, तो एफ डी प्लस डी आई हो जाएगा, एफ डी किसके इक्वल है, टी अपॉन कॉस आर के, डी आई किसके इक्वल है, टी अपॉन कॉस आर के, दोनों ऐड हो जाएंगे, एफ डी प्लस डी आई इक्वल टू 2t upon cos r. This is equation number 1. Okay, second. इसके बाद देखो एफ डी प्लस डी आई के बाद हमें कैलकुलेट करना है एफ एल, एफ एल, तो एफ एल के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एफ एच प्लस एच आई, एफ आई, तो हमें फिर से इसी ट्राइंगल में फ्रॉम ट्राइंगल डी एफ डी एच, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल एफ डी एच, यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, आर के सामने एफ एच और एच आई, क्यों कैलकुलेट करना चाहते हैं, हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना है एफ एल, और इसके ट्राइंगल में आता है एफ आई, और एफ आई का हाफ है एफ एच, तो हमें एफ एच कैलकुलेट करना है, और ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हमें पता है टी, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस के लिए, tan थीटा का, तो tan r इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज एफ एच अपॉन बेस इज डी एच, tan r एफ एच अपॉन बेस डी एच की वैल्यू कितनी है, t, बेस डी एच की वैल्यू है t, तो हमारे पास एफ एच की वैल्यू आ गई है टी tan r, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए एफ एच इक्वल टू एच आई, देयरफॉर एफ एच इक्वल टू एच आई, तो अगर हमें एफ आई कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी इसकी वैल्यू है टी tan r प्लस टी tan r, टी tan r प्लस टी tan r इक्वल टू 2t tan r, 2t tan r, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू एफ आई की। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हमने जो हमारी इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशन थी वो लिख ली है, डेल पार्ट डिफरेंस म्यू एफ डी प्लस डी आई माइनस एफ एल, और एफ डी प्लस डी आई हमने कैलकुलेट कर लिया है 2t अपॉन कॉस आर, और एफ आई हमने कैलकुलेट कर लिया, ये है एफ आई, ये कैलकुलेट कर लिया 2t tan r। अब यहाँ से हमें एफ एल और कैलकुलेट करना है, फिर इन सभी वैल्यूज को यहाँ रख देंगे, ये पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एफ आई कैलकुलेट करने के लिए, एफ एल कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम ट्राइंगल एफ एल आई, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल एफ एल आई, एफ एल आई, देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए थोड़ा, इस ट्राइंगल में देखना, ये पूरा एंगल है 90, ये 90 में से आई चला गया तो ये एंगल कितना बचा, 90
माइनस आई। तो ये एंगल है 90 माइनस आई और ये एंगल है 90, तो टोटल 180 डिग्री होता है। इसमें 90 प्लस 90 माइनस आई, तो लास्ट एंगल कितना होगा? आई। तो ये बात आपको समझ में आई क्या? ये एंगल कितना है? आई। तो ये एंगल है आई, ठीक है। और हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एफ एल, ठीक है। एफ एल एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये चीज है बेस, एफ आई है हाइपोटेनियस। एफ आई हमें बताया हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर किसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं? साइन आई के अंदर। तो साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन आई इक्वल टू परपेंडिकुलर इज एफ एल एंड हाइपोटेनियस इज एफ आई। एफ आई की वैल्यू है हमारे पास 2t10r। तो एफ एल हमारे पास आ चुका है 2t10r मल्टीप्लाई साइन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। Put the value of FD plus DI and FL in equation first. Put value of FL and FD plus DI in equation first. Value put कर लीजिए। Del equal to mu FD plus DI की वैल्यू कितनी है? FD plus DI है 2t अपॉन cos r, 2t अपॉन cos r माइनस FL। FL की वैल्यू कितनी है? 2t10r sin i। ओके, अब क्या करेंगे? 2t, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 mu t cos r, ठीक है। और ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा साइन आर अपॉन कॉस आर, और ये आ जाएगा साइन आर। अब दोनों इक्वेशन में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 म्यू टी कॉस आर। इधर 2 म्यू टी कॉस आर, इधर 2t और कॉस आर, लेकिन म्यू नहीं है। तो यहां से 1 माइनस 2t कॉस आर बाहर आ गया, और यहां बचा साइन आर, और ये है साइन आई और अपॉन म्यू। ये बात आपको समझ में आई? क्योंकि म्यू हमने बाहर कॉमन ले लिया था, यहाँ म्यू नहीं है, ये अपॉन में। तो हमने 2 म्यू टी कोस आर दोनों स्टेप में से कॉमन लिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, यहाँ कितना एंगल है? आर। यहाँ कितना एंगल है? आई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि सेकंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है, सेकंड, तो 2 म्यू 1। ऊपर वाला एंगल है साइन आर अपॉन साइन आई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसे हम लिखेंगे म्यू 1 बाय म्यू 2 साइन आर बाय साइन आई। और म्यू 1 की जगह देखिए, ये म्यू 2 है, इसकी वैल्यू म्यू है, और नीचे वाला म्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो 1 अपॉन म्यू इक्वल टू साइन आर बाय साइन। तो साइन आई की जगह हमारे पास कितना आ जाएगा? म्यू साइन आर, या साइन आई अपॉन म्यू इक्वल टू साइन आर। पुट द वैल्यू ऑफ साइन आई अपॉन में म्यू। तो साइन आई अपॉन म्यू की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर लेंगे? साइन आर, ठीक है। इस वैल्यू को हम रखते हैं इस इक्वेशन में। तो साइन आई अपॉन म्यू की जगह हम लिख देंगे साइन आर। तो आ जाएगा 2 म्यू टी बाय कॉस आर 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, 2 म्यू टी बाय कॉस आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर हो गया कॉस स्क्वायर आर, और आंसर आ गया है 2 म्यू टी
cos r. So this is the पार्ट डिफरेंस. तो हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ गया है. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n लैम्डा के इक्वल और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए n प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल. अब मेन कंफ्यूजन इसमें ये होती है कि जब लास्ट केस हमने रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पढ़ा था तब हमने कहा था कि पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस 5 ही होगा. ठीक है, सॉरी, फेज डिफरेंस 5 भी होगा. देखिए लास्ट केस में, रिफ्लेक्टेड वाले केस में ये बात बड़ी अलग है, ध्यान देने की है. रिफ्लेक्टेड के केस में यहां से टकराती है लाइट, क्योंकि ये जो बाउंड्री है इसके नीचे कौन सी मीडियम है, डेंसर बाउंड्री पर फेज डिफरेंस 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है. और ये कौन सी बाउंड्री है, रेयर. इस पर फेज डिफरेंस 180 डिग्री शिफ्ट नहीं होता है, वही फेज रहता है. इसमें तो एक रे तो ऐसे आ रही है तो फेज डिफरेंस वही रहेगा, और दूसरी जो रे है वो रिफ्लेक्ट हो रही है. रिफ्लेक्ट होने पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सी बाउंड्री है, नीचे वाली रेयर बाउंड्री. और ऊपर यहाँ पे टकराने पर नीचे चेंज होगा नहीं. ये भी कौन सी बाउंड्री है, रेयर बाउंड्री. भाई डेंसर से रेयर जा रही है ना, तो जहाँ जाती है वो बाउंड्री देखी जाती है. यहाँ पर क्यों चेंज हुआ था, क्योंकि रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, डेंसर बाउंड्री थी. तो ये बात आपको समझ में आई. इस केस में फेज शिफ्ट 180 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री रहेगा. तो इसमें पार्ट डिफरेंस यही रहेगा, इसमें और कोई चेंजेस नहीं होंगे. तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस को n लैम्डा के इक्वल करते हैं. पार्ट डिफरेंस है 2 म्यू टी cos r, उसको n लैम्डा के इक्वल कर लेंगे. और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या करते हैं, पार्ट डिफरेंस को n प्लस हाफ लैम्डा के इक्वल करते हैं.